नमस्कार, मैं आनंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि जुड़ रहे हैं, आज हमारे ऑफिस स्टूडियो में चल के आए हैं। उनका नाम हमीदुल्लाह जी है, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बोलने और सुनने पे काफी अच्छी रिसर्च की हुई है, काफी पढ़ाई की हुई है, काफी अच्छा इनका ज्ञान है। तो सबसे पहले सर चाहेंगे आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को। मैं हमीदुल्लाह ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ और मैं सुनने और बोलने से संबंधित होने वाली परेशानियों के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने सुनने और बोलने पर पढ़ाई कर रखी है, ऑडियोलॉजिस्ट भी आपने किया, स्पीच थेरेपी भी किया। तो सर बचपन से हमारे मन में एक सवाल था, शायद अब तक जवाब नहीं मिला। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। हमने अधिकतर देखा है कि जो लोग सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते, या तो जो लोग बोल नहीं पाते वो सुन नहीं पाते हैं। ये दोनों एक साथ क्यों होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये ज्यादातर बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि जो बोल नहीं पाते हैं तो वो सुनने की भी समस्या उनके अंदर होती है। ऐसा उनकी मदर के जो ये सब डेवलपमेंट होता है बच्चे का मानसिक विकास प्रेगनेंसी के दौरान, तो ज्यादातर महिलाओं को अपने 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उनको अपने खाने का, पीने का, रहने का, जो उनका एनवायरनमेंट है उसमें अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजों को सावधानी पूर्वक बरतना चाहिए और बिना डॉक्टरों के सलाह के किसी भी पेन किलर या ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी मेडिसिन के या जो हाई सोसाइटी की महिलाएं होती हैं और वो ड्रिंक या स्मोकिंग करती हैं, उसका असर उसके बच्चों पे पड़ता है और उनकी जो हम कह सकते हैं साइंस की भाषा में जो उसकी वेस्टिबुलर नर्व होती हैं या जो दिमाग के जो वर्निक्स एरिया होते हैं, ब्रोंकाज एरिया होते हैं, वो सारी चीजें या उसके साथ मेमोरी होती हैं, वो सारी अफेक्टेड होती हैं, जिसके कारण बच्चे की स्पीच और हियरिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है। दोनों का अंदर सर एक ही होता होगा? दोनों की होती अलग अलग है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी, दोनों डिस्टर्ब होती हैं, तो इसलिए जिसका स्पीच अफेक्टेड होता है ज्यादातर, तो उनका कुछ वॉइस भी अफेक्टेड होती है, आवाज भी, उनको सुनाई की नस भी अफेक्टेड होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसा कि सर ने बताया कि यह समस्या जो सुनने और बोलने की आती है, इसका जो प्रमुख कारण सर ने बताया कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान लापरवाहियां बरतती हैं और सही हाई एंटीबायोटिक का प्रयोग, या फिर दर्द हुआ तो बिना सलाह लिए कोई भी दवा खा लेना, या फिर बहुत हाई सोसाइटी में तो बहुत सारी महिलाएं अल्कोहल का भी, नशे का भी शिकार है, तो उस वजह से वह बच्चों पे प्रभाव इतना ज्यादा डालता है एंटीबायोटिक और वो दवाएं और वो बुरी आदतें जो बच्चे को गूंगा और बहरा भी बना सकती है। तो जो भी वीडियो देख रहा है इसका सावधानी आप सब जरूर बरतिएगा। इसके अलावा और भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर्स का या एडोलसेंट जो गर्ल्स होती है उनको समय समय से उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, इसका भी होने वाले बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी आपकी सुरक्षा के नियम है, जो भी सुई इंजेक्शन लगने चाहिए सब टाइम पे लगवाइएगा, तो उसका न लगने का भी दुष्प्रभाव बच्चों पे जाता है। अब सर हमारा आपसे अगला जो सवाल है कि एक उम्र जब आती है उसके बाद इन लोगों में कम सुनने की समस्या आती है, या फिर कम सुनने के साथ साथ चिड़चिड़ाहट भी आता है उनकी, और चिड़चिड़े हो जाते हैं और कानों से सनसनाहट की आवाज, झिंगुर की आवाज, एक बहुत बड़ी आबादी इससे पीड़ित हो रही है। तो सर उस पर क्या आप कहेंगे उसके बाद? हाँ, ऐसा हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनके अंदर ऐसी समस्या होती है। ऐसी समस्या मुख्यतः उन लोगों में होती है जो शुगर या बीपी के पेशेंट होते हैं या ज्यादा लॉन्ग टाइम तक किसी मेडिसिन का यूज ज्यादा करते हैं, तो जिसके कारण उनकी वेस्टिबुलर नर्व अफेक्टेड होती है और उनकी सुनाई की जो नस होती है वो वीक और कमजोर हो जाती है। इसको हम दूसरी भाषा में सूखना भी कह सकते हैं कि उनकी नसें सूख गई हैं, जिसकी वजह से उनके कान के अंदर से ही ऐसी आवाज, आंतरिक आवाज आती है जो उनको सनसनाहट के रूप में या झुंगुर की आवाज के रूप में सुनाई देती है। तो उस आवाज आने के कारण उनको मानसिक तनाव रहता है, रात में उनको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा,
या डिप्रेशन में रहेंगे। इसको कह सकते हैं कि एंजाइटी की भी उनको समस्या होती है ऐसे लोगों में। जैसा कि सर ने बताया कि हर इंसान टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो दवाओं का सेवन करता है, एंजाइटी में आता है तो दिमाग के नस सूखते हैं, जिससे वजह से कम सुनने की, और जब एंजाइटी में आता है तो वही कारण बनता है चिड़चिड़ाहट का, कि लोग एक उम्र के बाद चिड़चिड़े से स्वभाव के हो जाते हैं। और एक चीज और, हमारा एक मित्र था, वो बचपन से हमसे तो सही बात करता था, लेकिन जब किसी नए पर्सन से मिलता था तो हकलाने लगता था, उसकी आवाज फंसने लगती थी। ऐसे जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे शायद वो पहली बार किसी से बात नहीं कर पाता था। तो उसका क्या, ऐसा क्यों होता है? हकलाहट की समस्या क्यों आती है लोगों में सर? हकलाहट की समस्याएं मतलब आती हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम लोगों में आती है। इनको ऐसे लोगों में समस्याएं होती हैं जो उनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम होती है, या हिचकिचाहट, हेजिटेशन की वजह से होती है, कि वो दूसरे के सामने जाएंगे तो थोड़ा नर्वस फील करते हैं कभी कभी, और उस अपने आप को प्रेशर में ले लेते हैं, और उस प्रेशर को होने की वजह से लोग हकलाहट या तुतलाहट जैसी समस्या पैदा हो जाती है। इसके लिए आप समय से अपने स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट से संपर्क करें, वो आपके इसके हकलाहट को दूर करने के लिए आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि जो हकलाहट की समस्या आती है ये हेजिटेशन से आती है, जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तभी लोगों में हम कह सकते हैं कि हकलाहट है। जब आत्मविश्वास की कमी आएगी, आप किसी भी नए पर्सन के सामने जाएंगे तो आपकी आवाज वहां फंसने लगेगी। तो उसके लिए भी आप सर का कमेंट में नंबर रहेगा, आपसे संपर्क कर सकते हैं। सर एक और सवाल बहुत बड़ा ये देखा गया है हमारे समाज में, कि जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है या फिर हेड इंजरी होती है या फिर लकवा मार जाता है, तो उसकी बोलने की क्षमता प्रभावित होती है, बहुत ज्यादा है, सुनने की क्षमता है। उसके पीछे क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कनेक्शन है कि हेड इंजरी हुई तो फिर इंसान बोल नहीं पाता है ठीक से, या फिर समस्याओं पे क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये समस्याएं हम देख रहे हैं आए दिन। जो ओल्ड एज के लोग हैं या नॉर्मल यंग एज के भी हैं, जिनको एक्सीडेंटल घटना, ब्रेन स्ट्रोक या हेड इंजरी होती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। ये सारी प्रॉब्लम मेनली जो लोगों को ब्रेन में जो वर्निक्स एरिया है या ब्रोंकाज एरिया है, या उसके साथ मेमोरी होती है, ये सारी चीजें अफेक्टेड होती हैं। इसके अलावा जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, उनकी वीकनेस की वजह से, या उनको प्रॉपर तरीके से ब्रेन से जो सिग्नल मिलता है, सिग्नल नहीं मिल पाता है, या ब्रेन और आर्टिकुलेटर्स के बीच में जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो सिग्नल को पूरा कोऑर्डिनेट तरीके से, मतलब एक जो प्रॉपर सिग्नल मिलना चाहिए वो सिग्नल न मिलने की वजह से भी वो हम समझते तो हैं अच्छी तरीके से, लेकिन कभी कभी बोल नहीं पाते हैं। तो वो बोलने की समस्याएं आती हैं, और कभी कभी ये समस्याएं दोनों आती हैं, हम समझ भी नहीं पाते हैं और बोल भी उसको सही से दूसरे के सामने उसको हम व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अफेजिया का प्रॉब्लम होता है। अफेजिया भी हमारे 3 तरह के होते हैं, ब्रोंका, ये वर्निक्स अफेजिया, और ब्रोंकाज अफेजिया, और ग्लोबल अफेजिया। तो इसकी वजह से हमको ये बोलने की दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट से संपर्क करेंगे, वो आपको सही राय और सही मार्गदर्शन देंगे, उनसे अवश्य इसके बारे में परामर्श लेंगे। जैसा कि सर ने बताया, जब ब्रेन हेमरेज होता है तो दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं, इस वजह से बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। अंत में सर हमारा अंतिम जो सवाल है कि क्या सावधानी बरता जाए कि जो इससे पीड़ित है, जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कान बह रहा है, कान में दर्द हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में, तो ये समस्या ना हो, या फिर आने वाली जो पीढ़ी हो उन तक ये समस्या ना हो, तो सर उसके सावधानी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? इसके लिए अगर बचना है तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रख करके उससे जो है, अगर कोई समस्या होती है तो हम अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपने कान का सुनाई का जांच कराएं, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें समस्याएं होंगी ऑडियोलॉजिस्ट आपको परामर्श देंगे, और उसको आप फॉलो करें तो आपको इससे सुनने की जो समस्या उससे बचा जा सकता है। और सावधानियां सर?
ये तो आपने बता दी समस्या में, तो सावधानी क्या बरता है? सावधानी ये है कि आप जो है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा आवाजें आती हैं, हाँ। वहां पर जाने से बचें। और जो है इसके अलावा जो आपको डिस्चार्ज हो रहा है कान या और भी सारी चीजें हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके तो उससे आप निवारण का उससे वो ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले शोर शराबा वाले जगहों पे जाने से बचें। उसके बाद अगर आपके कान में दर्द है, कान में कोई भी समस्या है बोलने की, तो बिना देर किए आप डॉक्टर से संपर्क करें, ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपनी समस्या को बढ़ने ना दें। और एक चीज हम और कहेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं भी बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि वो जो करती हैं उनके बच्चे की मानसिक स्थिति पे बोलने सुनने तक की क्षमता प्रभावित होती है। तो आने वाली जो भी माताएं हैं, जो भी प्रेग्नेंट होने वाली औरतें हैं, तो उस पर ये विशेषकर ध्यान देंगे। अगर बच्चों का बेहतर भविष्य चाहती हैं, वो किसी भी समस्या से पीड़ित ना हो, तो वह प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ख्याल रखेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको संपर्क करना है तो सर का नंबर और पूरा पता लिखा हुआ है। धन्यवाद।